नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA, BSc, BCom प्रथम वर्ष के लिए, BA, BCom फर्स्ट ईयर के लिए प्यारे विद्यार्थियों, हम अनिवार्य हिंदी की जो कक्षा आज हम लेकर के आए हैं। अनिवार्य हिंदी विषय में कंपल्सरी जो हिंदी आपकी, उसमें हम व्याकरण खंड में शब्द शुद्धि का प्रकरण पढ़ रहे थे। ठीक है, इससे विगत जो वीडियो था उसमें हमने शब्द शुद्धि के बारे में जाना और कुछ एक शब्द मैंने बताए थे। आज प्यारे विद्यार्थियों, ये शब्द शुद्धि का जो टॉपिक है, अध्ययन बिंदु है, इसमें हम जो परीक्षा विशेष से जो महत्वपूर्ण जो शब्द शुद्धि के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आते हैं, जो शब्द शुद्धि करनी, वो शब्द है, उसका मैं एक तरह से चार्ट लेकर के सामने उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इन शब्दों को कम से कम आप अवश्य इनके आपको ध्यान में होने चाहिए, इनको याद होना चाहिए आपके, ये लिख करके आप इसको अभ्यास करेंगे। ठीक है, कई शब्द तो, अधिकांश शब्द तो आपको आते हैं, ऐसा विश्वास है, और अगर जो नहीं आते हैं तो उनको आप लिख करके अभ्यास अवश्य करिएगा, क्योंकि परीक्षा में आप जो है इसमें अच्छे से 5 अंक वो प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे से अभ्यास करेंगे तो अच्छा आप जो है सही प्रकार से इसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो शब्द शुद्धि का ये जो अध्ययन बिंदु है उसको हम आज पढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द, मैंने 125 के करीबन शब्द लिए हैं। इन शब्दों को तो आप अवश्य ही देख करके जाएंगे, देखना है आपको। ठीक है, और इसके अलावा भी आपके पास जो व्याकरण की किताब पड़ी है, उस व्याकरण की किताब से और जो शब्द हैं वो भी आप उनको आप देखिए, पढ़ें। ठीक है, उनका भी अभ्यास करिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम BA, BSc, BCom प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ये जो कंपल्सरी हिंदी की कक्षा है, वो अनिवार्य हिंदी की जो कक्षा है वो लेकर के हाजिर है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, कुछ शब्दों से रूबरू होते हैं, उनका परिचय हम लेते हैं। और ये शब्द आपने अभी तक इतने वर्षों की पढ़ाई में आपने इन शब्दों को देखा है, लिखा है। ठीक है, कई बार इनका अभ्यास आपने किया है, फिर भी कई बार जो है ये शब्द है वो हमसे अशुद्ध हो जाते हैं, लिखने में त्रुटि इनकी हो जाती है। इसीलिए इन शब्दों पर आप गौर फरमाइए, इनको देखिए और इनको हम शुद्ध लिखें। देखिए, शब्द शुद्धि में ये शब्द में शुद्ध ही लिखे हैं मैंने, सारे जो शब्द वो शुद्ध हैं। परीक्षा में क्या आएगा, परीक्षा में मैंने बताया आपके 5 या 10 जो शब्द दिए हुए आएंगे वो अशुद्ध दिए हुए आएंगे, आपको उनको क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, तो ये मैं शुद्ध करके ही लिख रहा हूँ और इनको आप दिमाग में सेव करते जाना। जैसे पुरस्कार शब्द आता है, ठीक है, परीक्षा में पुरस्कार शब्द को ऐसे लिखेंगे, पुरस्कार। ठीक है, इनाम पुरस्कार है, वो कई बार पुरस्कार को हम यूँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अशुद्ध। रू को इस प्रकार से लिख देते हैं तो पुरस्कार, ये गलत है, ध्यान रखना। ये दिमाग में आपको ये नहीं बिठाना है, केवल ये ही आपको सेव कर लेना है, सुरक्षित कर लेना है। अगला है कैलाश। ये शब्द हम अधिकतर है वो त्रुटि पूर्वक लिखते हैं, कैलाश हम यही देखते हैं। ठीक है, ये सह तालव्य देखते हैं, जबकि ये सह जो है दंते सह है वो आता है, ध्यान रखना, यही शुद्ध होता है। कैलाश में शह दंते होता है, न कि सह तालव्य, तो ये गलत है। शुद्ध क्या है, कैलाश। तीसरा शब्द है अपराहन। अपराहन यानी दोपहर के बाद का समय, अपराहन। अपराहन शब्द को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, है हलंत है, या फिर इसको है के साथ में न मिला करके इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दोनों ही रूप शुद्ध है, ये ज़्यादा शुद्ध है लेकिन दोनों ही रूप चलते हैं, तो ये शुद्ध है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। तो ये अपराहन। फिर आता है तत्वाधान। तो तत्वाधान में तत्वधान न लिख करके परीक्षा में कई बार जो है हम तत्वधान शब्द लिख देते हैं कई बार, तो तत्वधान नहीं है, शब्द क्या है, तत्वावधान। तत्वावधान, ठीक है, ये शब्द लिखना आपको, तत्वावधान। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर है परमार्थ। परमार्थ का मतलब होता है दूसरों की सेवा करना। ठीक है, दूसरों का उपकार करना, वो क्या होता है, परमार्थ शब्द होता है, परमार्थ उसका अर्थ होता है। फिर परिषद शब्द में हम अधिकतर कई बार दय ना पूरा कर देते हैं, ये दय क्या होता है, हलंत होता है, ध्यान रखना, हलंत व्यंजन होता है ये। ठीक है, तो परिषद। उषा में हम क्या कर देते हैं, बड़ी ऊ की मात्रा उषा कर देते हैं, ये जो कि गलत है, ये भी गलत है, ध्यान रखना। शुद्ध क्या है, उषा, ऊ छोटी, ऊ ये बड़ी मात्रा लिख देते हैं, उषा, ये हो गया उषा। ठीक है, उषा, इस प्रकार से हो गया, तो ये शुद्ध क्या है, उषा।
किंवदंती, इसको हम किंवदंती बै लगा करके किंवदंती कर देते हैं। किंवदंती माने लोगों द्वारा कही गई बातें, ठीक है, लोगों द्वारा जो बातें कही जाती है वो हो गई किंवदंती। तो किंवदंती शब्द में की पर ये आपके अनुस्वार होगा, आगे द पर भी अनुस्वार है ये, और दंती ये हो गया दंती, किंवदंती। यानी इसको खोल करके भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, किंवदंती, ठीक है। अब लताएं शब्द ये शुद्ध है, ठीक है, ये नहीं लिखना है लताएं। साधुओं नहीं लिखना है, साधुओं ये नहीं लिखना है, साधुओं ये लिखना है। फिर आता आध्यात्मिक, ये शब्द काफ़ी बार पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारे ही जो एक तरह से मैंने इसको छांट करके लिखे हैं सब, फिर भी ये देखिए ये महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शब्द, आध्यात्मिक, आध है आधा, या फिर तय आधा है, मात्रा छोटी है, ई की क, आध्यात्मिक। ईश्वर संबंधी, आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है, अध्यात्म में धन इक प्रत्यय से बन करके ये आध्यात्मिक शब्द बन गया। आध्यात्मिक का मतलब होता है ईश्वर संबंधी। फिर वधु शब्द है वो ऐसा नहीं लिखना है आपको, ये गलत है। वधु माने बड़ी वधु की मात्रा होती है, धू की क्या होती है, बड़ी मात्रा होती है, ठीक है। वधु किसको कहते हैं, दुल्हन को, ठीक है। वर वधु को आशीर्वाद दीजिए, वर वधु को आशीर्वाद दीजिए, ऐसा शब्द हम सुनते हैं, तो वधु माने दुल्हन होती है। दिवाली शब्द में दी क्या होगी, बड़ी होगी, न कि छोटी। दिवाली शब्द में दी क्या होगी, बड़ी, दी की मात्रा होगी, ली भी बड़ी। श्रीमती ये शब्द भी काफ़ी बार आया हुआ है परीक्षा में, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। श्रीमती में ती हमेशा बड़ी होती है, ध्यान रखना। पत्नी बड़ी होती है और श्रीमती जी भी बड़ी होती है, मतलब बड़ी का मतलब मात्रा बड़ी होती है। पत्नी नी की मात्रा बड़ी, श्रीमती में ती की मात्रा बड़ी होती है, ध्यान रखना। फिर है समीक्षा में मी की मात्रा क्या होती है, बड़ी मात्रा, छोटी नहीं लिखनी है, बड़ी मात्रा होती है समीक्षा, ठीक है। फिर नुपुर, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, ये कई बार आ चुका है ये परीक्षा में आपके। नुपुर में नू बड़ा पुर, जैसे शब्द आता है जयपुर शब्द हम लिखते हैं जयपुर, तो पुर शब्द में क्या होता है, छोटा होता है। इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। नुपुर में नू छोटा कर देते हैं या पुर बड़ा कर देते हैं, इस प्रकार से कर देते हैं तो अशुद्ध हो जाता है। नुपुर, नू बड़ा, पुर है छोटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखिए दुख शब्द है वो ऐसे लिखते हैं, कई बार ऐसे लिख देते हैं तो ये अशुद्ध हो गया। विसर्ग ख, दुख, और विसर्ग के ऊपर भी कभी भी प्यारे विद्यार्थियों शिरो रेखा नहीं आती, ऊपर से ऐसे नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना, लिखने की अशुद्धि है ये। ऊपर से विसर्ग के ऊपर से कभी भी शिरो रेखा नहीं आती, ठीक है, अलग अलग होगी। तो यह दुख शब्द ऐसा लिखा है। सामर्थ्य, ठीक है, सामर्थ्य शब्द को थ आधा होगा, य के ऊपर रह है ये। इस रह को कैसे पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपको आता होगा। रे को यहाँ पढ़ेंगे मैं के बाद, सामर्थ्य, क्या पढ़ेंगे, सामर्थ्य। फिर उद्घाटन में द क्या होगा, हलंत होगा, द क्या है, हलंत, घाटन, उद्घाटन, ये शब्द ही शुद्ध है, ध्यान रखना। फिर पश्चात में तय क्या होता है, हलंत होता है, ध्यान रखना। पश्चात में जो है, पश्चात में ना बाद में, ये तय क्या होता है, हलंत होता है। अलौकिक यानी जो इस लोक से जिसका संबंध नहीं हो, पारलौकिक हो, ठीक है। तो अलौकिक ये शब्द भी आता है और ये भी मिला करके ऐसे भी आता है। तो लव में दो मात्रा होती है, ध्यान रखना। यहाँ पर ये अशुद्धि कर देते हैं या एक मात्रा लगाकर छोड़ देते हैं तो ये अशुद्ध हो जाता है। तो अलौकिक, ठीक है। साप को हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं, ये अशुद्ध है। श्राप ऐसे नहीं होगा, साप देता हूँ, ठीक है। अभिशाप, ये मेरे जीवन में अभिशाप बन करके उभरा, तो ये साप होता है, ठीक है। और यह है पूजनीय, ये काफ़ी बार, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। पूजनीय प्यारे विद्यार्थियों, पूजनीय शब्द काफ़ी बार पूछा जाता है, इसमें अशुद्धि क्या कर देते हैं, पूज्यनीय ऐसा कर देते हैं, जो कि क्या है, अशुद्ध है। आपको शुद्ध ही बिठाना है। पू मात्रा बड़ी, जय पूरा, नीय नी की मात्रा बड़ी, पूजनीय, ठीक है, पूजा आदर करने योग्य।
पूज्य, पूज्य शब्द में ध्यान रखना आधा जय आएगा। पूज्य लिखते हैं तो आधा होगा पूज्य, पू की मात्रा बड़ी, जय आधा, य पूज्य। पूज्य पिताजी पत्रों में लिखते हैं, ठीक है। और माताजी को लिखनी हो तो पूज्या माताजी ऐसा लिखा जाता है। पूजनीय, ठीक है, पूजनीय शब्द ऐसा होता है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी ध्यान रखना, प्रदर्शनी शब्द को ऐसे लिखें, द पर रह है, नी की मात्रा बड़ी। अनेक, अनेक शब्द ऐसा लिखा जाएगा, कई बार क्या कर देते हैं अनेकों, अनेकों लिख देते हैं जो कि अशुद्ध है, अनेकों नहीं होता। अनेक शब्द में ही बहुत सारे आ जाते हैं, इसीलिए अनेकों लिखने की, बहुवचन लिखने की आवश्यकता नहीं होती, अनेक स्वयं में ही बहुवचन हो गया। साहित्य, साहित्य शब्द ऐसा लिखा जाता है, ही छोटी और तय आधा साहित्य। ये शब्द काफ़ी बार आता है प्यारे विद्यार्थियों। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय क्या है, अंतरराष्ट्रीय शब्द है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसमें नया आधा है, तय के बाद यह रह उच्चारित होता है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। तो ये शब्द ध्यान रखना, ये काफ़ी बार रह के ऊपर है ना, इस रह के ऊपर ये रह लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक श्रृंगार शब्द में काफ़ी बार अशुद्धि कर देते हैं, क्या करते हैं हम, श्रेय को ऐसे पूरा लिख देते हैं, जबकि श्रेय क्या आता है इसमें आधा, और ऊपर अनुस्वार बिंदी, ठीक है, ऊपर अनुस्वार आता है श्रृंगार, ये ऐसा ही शुद्ध होता है, ध्यान रखना, ये दिमाग में बिठाना। श्रृंगार में ऐसे दो नहीं लगाना, यहाँ ऐसे नहीं लगाना, ठीक है, ये शुद्ध करके आपको लिखना है। कृत्यघन, कृत्यघन शब्द है ये शुद्ध है, कृत्यघन। कृत्यघन का अर्थ क्या होता है, जो किसी किए हुए उपकार को मानता नहीं हो, जो किए हुए उपकार को न मानता हो, ठीक है ना। आप किसी के ऊपर उपकार करो और वो आपके उपकार को न माने, ऐसा होता है कृत्यघन। चांद, चांद शब्द में यही शुद्ध होता है, चांद में चांद चंद्र बिंदु ही आता है। अगर आप चांद को यूं करते हैं, हालांकि चलन में ये सही है, आजकल चलता है ये अनुस्वार चलता है ऊपर, ये भी सही ही माना जाता है, लेकिन एकदम शुद्ध है वो यही है चांद, चांद अनुनासिक चांद में चंद्र बिंदु है आएगा, ठीक है। फिर बाद में तदनंतर, तदंतर, तदंतर शब्द ये ऐसा लिखा जाएगा तदंतर, ठीक है। और तपोवन, तपोवन, तपवन नहीं होगा, तपोवन होता है, तपोवन तपस्या करने वाला वन। आगे देखिए, ये बहुत ही बार आता है प्यारे विद्यार्थियों, कई बार पूछा गया है। कैकेयी, कैकेयी जो कि किसकी माँ थी, भरत की माँ, है ना, कैकेयी, ये शब्द काफ़ी बार आता है, ये शुद्ध होता है, इसमें अशुद्धि यहाँ कर देते हैं, कैकेयी ऐसे कर देते हैं अशुद्ध। गीतांजलि, गीतांजलि में ली छोटी होगी, ता पर अनुस्वार हो, गीतांजलि, गीतों की अंजलि। अंजलि किसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, दोनों हाथ है, इससे कोई चीज़ वस्तु दी जाती है यूं करके, इसको बोलते हैं हाथों को यूं मिला करके, इसको कहते हैं अंजलि। तो गीतों की अंजलि। गिद्ध, गिद्ध शब्द में ध क्या है, आधा। और ऐसे शब्द होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसमें द क्या होता है, जिस शब्द के अंदर ये जो शब्द होता है ना वो पूरा होता है, तो ये इसकी गोद में है, द की गोद में ये ध है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा आधा होता है। ये जो जिसकी गोद में होता है ना वो आधा होता है, और जो गोदी में होता है वो पूरा होता है, ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा शब्दों को खोल करके इस तरह से हम लिख सकते हैं, गिद्ध। अंत्येष्टि, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, अंत्येष्टि मरने पर ये जो कर्म होता है संस्कारों में, 16 संस्कारों में एक कर्म है अंत्येष्टि, ठीक है ना। मृतक होता है उसको जलाना, ये क्रिया पूर्ण करते हैं, वो अंत्येष्टि हो जाता है। अंत्येष्टि को दो तरीके से लिख सकते हैं, ए पर बिंदी यानी अनुस्वार, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि, इस प्रकार से दोनों तरीके से लिख सकते हैं। फिर अनुदित, अनुदित का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों अनुवाद किया हुआ, किसी भी कृति रचना का जैसे अनुवाद करते हम, किसी कोई साहित्यकार है, जैसे किसी साहित्यकार ने अंग्रेजी की कोई बुक है, किताब है, उसको हिंदी में अनुवादित कर दिया उस ग्रंथ को, वो फिर अनुदित हो जाती है। एक होती है मौलिक रचना, एक होती है अनुदित रचना। मौलिक जो मूल रूप में उसी की लिखी होती है, और अनुदित रचना है वो किसी दूसरी भाषा का होता है और उसको किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करना होता है, उसको अनुदित कहते हैं, ध्यान रखना। अनुदित शब्द है अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत शब्द में ग के ऊपर रै लगेगा, ध्यान रखना, यहाँ पर अशुद्धि कर देते हैं रै की, अंतर्गत। अंतः साक्ष्य, अंतः साक्ष्य शब्द है, ये भी आता है कई बार, अंतः विसर्ग है, साक्ष्य।
अंतर्धान, ये बहुत बार पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों। इसमें क्या करते हैं, अंतर ध्यान कर देते हैं, अंतर ध्यान कर देते हैं, जबकि यह शुद्ध है अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान नहीं, अपने ध्यान में नहीं, कोई अंतर्धान अदृश्य हो गए। अंतर्धान होता है, अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर्धान हो गया है। लघुतर में मात्रा ये संधि की अशुद्धि है यहाँ पर, तो लघु और उत्तर दोनों मिलके यहाँ पर बन जाता है लघु, यानी ये ऊ और ऊ बड़ी ऊ की मात्रा हो गई, दीर्घ संधि हो गई तो लघुतर हो गया। लघुतर शब्द आपके उत्तर आते हैं प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न। लघुतर। अनुग्रह उपर्युक्त, ये शब्द भी काफ़ी बार आता है। उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है, आप प्रार्थना पत्र में लिखते हैं। उपर्युक्त, ऊपर जो कहा गया है, उपर्युक्त का मतलब क्या होता है, ऊपर जो कहा गया है, उपर्युक्त। ये शब्द ध्यान रखना, यह है, यह के ऊपर रह लगता है, ध्यान रखना, बहुत बार यहाँ पर यह शुद्धि करते हैं, उपरोक्त लिख देते हैं, उपर्युक्त की जगह उपरोक्त कर देते हैं। उज्ज्वल शब्द, ये एक बार मैंने इसमें भी बता दिया, कोई बात नहीं, ये दोनों जय क्या होते हैं, आधे होते हैं, ध्यान रखना। उज्ज्वल में दोनों जय आधे। श्रृंखला में श्रेय क्या होता है, आधा होता है, ये नहीं लिखना, ठीक है। ये एक यहाँ पर ये डंडी लगेगी, ये नीचे री सी की मात्रा। श्रृंखला, कड़ी। उन्नत परीक्षा में क्या आएगा, उन्नतशील लिखा हुआ आएगा, तो उन्नतशील नहीं करना, आपको केवल उन्नत लिखना है, ठीक है। घनिष्ठ शब्द भी काफ़ी बार आता है, इसमें क्या शुद्धि कर देते हैं, ट लगा देते हैं, ट नहीं होता, ठ होता है। घनिष्ठ, इष्ट प्रत्यय लग गया, घनिष्ठ। ज्योत्सना, ये शब्द भी बहुत बार आया हुआ है परीक्षा में। ज्योत्सना शब्द महत्वपूर्ण है। जय आधा, योत तय आधा, शय आधा न, ज्योत्सना में का अर्थ होता है चांदनी, ठीक है। ज्योत्सना में चांदनी। एक है अंत्योदय योजना, अंत्योदय मैंने शुरू से लेकर के अंत तक की जो वर्ग है उसका लाभ होना, उसको लाभ देना, ऐसी योजना होती है वो अंत्योदय योजना। यानी अंत्योदय शब्द न आधा तय आधा यो दय, ठीक है, ये शब्द होता है, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इस शब्दों को आप बहुत अच्छे से इनको आप ग्रहण करना, इनको, ये हमेशा आपके काम आएंगे, या आपके शब्दावली दिमाग में ये रहेगी तो आप अशुद्धि नहीं लिखोगे, ध्यान रखना। ये शब्द बड़े काम के हैं। रेडियो शब्द में अशुद्धि हम ये लिखते हैं, रेडियो को ऐसा ही दिखते हैं लिखा हुआ, जो कि क्या है, अशुद्ध है। रेडियो ओ होता है, रेडियो ओ, ठीक है। पहले के ज़माने में टीवी नहीं थी तो रेडियो से ज़्यादा आजकल मोदी जी है वो मन की बात करते हैं। किससे करते हैं, रेडियो से करते हैं, ठीक है, मन की बात। ये रेडियो प्रचलन में आ गया अब दोबारा फिर से, और पहले लोग बहुत सुनते थे रेडियो। श्रव्य सामग्री है ये, और टीवी है, टेलीविज़न है, वो श्रव्य और दृश्य सामग्री है। शरबत शब्द को ऐसे पूरा लिखना है, शरबत, न कि ये अशुद्ध है, ये पूरा शरबत। साइकिल में ई की मात्रा बड़ी न करके साइकिल, ये भी काफ़ी बार आता है। हृष्ट पुष्ट माने मजबूत। हृष्ट पुष्ट का मतलब क्या होता है, जो ताकतवर हो, मजबूत हो। हृष्ट पुष्ट, जिसके शारीरिक अंग जो है मजबूत हो, उसको कहते हैं हृष्ट पुष्ट, मोटा तगड़ा। हृष्ट पुष्ट, इसको कैसे बोलेंगे, हृष्ट पुष्ट। कवि शब्द में मात्रा, यहाँ पर मात्रा की गलती कर देते हैं, बड़ी लिख देते हैं कवि, ठीक है, ये गलत। कालिदास शब्द बहुत बार आया हुआ है, कालिदास शब्द है वो ली मात्रा क्या होती है, यहाँ पर मात्रा की गलती कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बड़ी मात्रा कर देते हैं, अशुद्ध। कालिदास, ये शब्द शुद्ध है। गृहिणी, ये भी काफ़ी बार पूछा गया, गृहिणी में री की ऋषि की मात्रा, ऐसा नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, ग्रह नहीं लिखना, गृहिणी ऐसा नहीं लिखना, ये गलत है, ये शुद्ध है, री ऋषि की मात्रा आएगी, गृहिणी। औद्योगिकरण, औ की मात्रा लगानी है, यहाँ पर अशुद्धि कहाँ करते हैं, केवल इतनी दूर तक ही करते हैं, क्या लिख देते हैं, ओ की मात्रा और धाव कर देते हैं, ये गलत है। औद्योगिकरण ऐसे कर देते हैं, जब ये क्या है, औ यहाँ पर गलत, या क्या अशुद्धि कर रहे हैं, उच्चारण देखिए, औद्योगिकरण ऐसा हो जाएगा, जबकि गलत है, क्या होगा उच्चारण, औद्योगिकरण ऐसा होगा। तो ये ही आप ध्यान रखना, दो मात्रा होती है औप की,
औ में औद्योगिकरण में शुरू में 2 मात्रा, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण। मर्यादा, मर्यादा शब्द आता है आपको लिखना अवसान, अवसान का अर्थ समाप्त होना, अवसान, ठीक है। अजस्त्र, इसको क्या पढ़ेंगे, अजस्त्र, न कि अजस्त्र लिखना है, अजस्त्र नहीं है, ये क्या है, अजस्त्र, अजस्त्र से आधा रे, अजस्त्र, ऐसा हो गया ये अजस्त्र। अध्यपतन, अध्यपतन होता है, अद्य विसर्ग पतन, अधोपतन नहीं होगा, अद्य पतन होगा, ध्यान रखना। अधोपतन शब्द शुद्ध है। अभिषेक शब्द में शय, यह मूर्धन्य शब्द होता है। शय 3 होते हैं आपको पता है, पहला शय उसको क्या बोलते हैं, शय तालव्य, और दूसरा शय मूर्धन्य, और तीसरा शय दंते जो दांत से उच्चारित होता है, ये शय, ठीक है। ये 3 शय है, शय शय शय, तो शय तालव्य, शय मूर्धन्य, शय दंत्य, तो ये यहाँ पर मूर्धन्य आगा। यहाँ अनधिकार होता है, न कि अनाधिकार। क्या शब्द होता है, ये अभी काफ़ी बार पूछा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट है, काफ़ी बार आता है। अनाधिकार कर देते हैं, अनाधिकार नहीं, अनधिकार, अन्न उपसर्ग है यहाँ पर, न हलंत है, फिर उसमें अगर अधिकार, अन्न प्लस या धन अधिकार, ठीक है, अन्न योग अधिकार, तो यहाँ पर अनधिकार हो जाता है। शांति, शांति में ती की मात्रा छोटी, बड़ी नहीं होती, शांति छोटी मात्रा है। अनुसरण, स ये होता है अनुसरण, स तालब में दंते है, स दंते होगा। शुद्धिकरण, इसमें बहुत अशुद्धि करते हैं, ये काफ़ी बार आता है परीक्षा में, बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्धि, शुद्धि खाली जो शब्द लिखते हैं शुद्धि, उसमें तो धी क्या आती है, छोटी, लेकिन करण जुड़ते ही यहाँ पर मात्रा बड़ी हो जाएगी, शुद्धिकरण हो जाएगा, शुद्धिकरण। अगर हम शुद्धिकरण को इस तरह से लिख देते हैं तो अशुद्ध है, ध्यान रखना। शुद्धि बड़ी मात्रा होगी, धी की मात्रा बड़ी। फिर सौंदर्य, सौंदर्यता शब्द लिखा हुआ आता है कई बार, सौंदर्यता शब्द गलत है, क्योंकि 2 जो प्रत्यय हैं वो नहीं जुड़ेंगे साथ में, भाववाचक संज्ञा है, तो ये 2 नहीं जुड़ेंगे एक साथ। सौंदर्य और ता, सौंदर्यता ये भी है और ता भी है, तो 2 प्रत्यय एक साथ नहीं जुड़ते, एक ही जुड़ेगा, तो सौंदर्य शब्द ही शुद्ध होता है, ठीक है। विदुषी, विदुषी किसको कहते हैं, स्त्री जो विद्वान होती है, पढ़ी लिखी होती है, ज्ञानी होती है, उसको क्या बोलेंगे, विदुषी। सीता विद्वान स्त्री है, यह शुद्ध है। सीता विदुषी स्त्री है, ऐसा शब्द होगा, ऐसा वाक्य होगा तो शुद्ध है। क्या कर देते हैं, लिख दिया सीता विद्वान स्त्री है, ये गलत है, सीता विदुषी स्त्री है, ठीक है। इस प्रकार से विदुषी। भाग्यवान, हम बोलते हैं भागवान, भागवान शब्द शुद्ध है, भाग्यवान। महात्म्य, ये काफ़ी बार पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है ये। महात्म्य, महात्म्य, महात्म्य में जो शब्द ये काफ़ी बार यहाँ पर मात्रा क्या करते हैं, यहाँ ये नहीं लगाते हैं, माँ नहीं लगाते हैं, माहात आधा मैं आधा य, महात्म्य, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। मैं हाथ में नहीं लिखना है, माहात्म्य, ठीक है। सामर्थ्य, कीर्ति, कीर्ति में ती छोटी, कीर्ति, ठीक है, उच्चारण रहेगा कहाँ होगा, यहाँ होगा, कीर्ति, कीर्ति। कोटि, कोटि में करोड़ों, कोटि में टी की मात्रा छोटी। अंत्याक्षरी, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी आप बचपन में खेलते भी होंगे, अरे अंतिम अक्षर से कोई गाना गीत है वो शुरू करके गाते हैं, वो अंत्याक्षरी होती है, यानी गानों के गीत के एक तरह से खेल होता है ये अंत्याक्षरी, ठीक है। तो न आधा तय आधा याक्षरी, अंतिम अक्षर से जो शुरू होती है वो अंत्याक्षरी हो गई। तदुपरांत, तदुपरांत, उसके बाद में तदुपरांत, तदुपरांत में रा न आधा न तदुपरांत। दिवारात्रि शब्द नहीं होता, दिवारात्र शब्द होता है, नवरात्रि नहीं होता, नवरात्र होता है, ध्यान रखना। नवरात्रि शब्द शुद्ध नहीं है, दिवारात्रि शब्द शुद्ध नहीं है, नवरात्र शब्द शुद्ध होता है, दिवारात्र शब्द शुद्ध होता है, ध्यान रखना। निरीक्षण में री बड़ी होती है, निरीक्षण, जांच करना, निरीक्षण। निषिद्ध, मना करना, निषिद्ध में सी जो है छोटा मात्रा होती है, ध। सन्यासी, ये काफ़ी बार पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है। सन्यासी, ये बहुत बार पूछा गया, सह पर अनुस्वार न आधा यासी, सन्यासी, जो साधु है, जो संसारी आसक्तियों से जो विरक्त हो गया, सन्यासी। पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण जो है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, काफ़ी बार पूछा गया परीक्षा में। पाणी ग्रहण प्यारे विद्यार्थियों, पाणी का मतलब हाथ को ग्रहण करना, यानी वर वधू का जो मेल होता है विवाह के अवसर पर, एक संस्कार है ये भी, ठीक है, तो उसको कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार, जिसको हम हथलेवा बोलते हैं,
ठीक है। फिर है दुर्भाग्य, दुर्भाग्य बुरा भाग्य है, दुर्भाग्य। संशोधन, संशोधन शब्द में ये शुद्ध आप शुद्ध करना, सह पर अनुस्वार है, शोधन, संशोधन। पुनर्विवाह, पुनर्विवाह, पुनः विसर्ग नहीं लगाना है, पुनर्विवाह। कवियत्री शब्द काफ़ी बार पूछा गया प्यारे विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सेव कर लीजिए इसको। कवियत्री क्या कर देते हैं, कवियत्री कर देते हैं, कवियत्री, ये अशुद्ध है। कवयित्री, त्री बड़ी मात्रा, ये छोटी, कवियत्री, ये बहुत बार आया हुआ है। दुर्वस्था, दुर्वस्था, ठीक है, ये भी उपसर्ग से बना है। फिर शमशान शब्द आता है, शमशान, यहाँ पर अशुद्ध ये कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, स जो कि आधा है, शमशान। अनुशंसा, अनुशंसा में स ये कर देते हैं, जो कि गलत है, यही शुद्ध है, अनुशंसा। मिष्टान शब्द काफ़ी बार है, दुकानों में भी आप देखते हो, मिष्टान शब्द को कैसे लिख देते हैं, मिष्ठान लिख देते हैं। मिष्टान शब्द अशुद्ध होता है क्योंकि ये किससे बना होता है, मिष्ट और अन्न, मिष्ट माने मीठा, अन्न मीठा अन्न, मिठाई, ठीक है। तो मिष्टान होता है, न कि मिष्ठान होता है, ध्यान रखना, ठीक है। औरत, औरत शब्द होता है, औरत, एक मात्रा नहीं, दो मात्रा, औरत। क्लेश, क्लेश शब्द में यहाँ पर ये लिख रहा हूँ मैं, क्लेश ऐसे पूरा नहीं लिखते हैं, क्लेश आधा क, क्लेश। कुषाण, कुषाण वंश आया था यहाँ पर भारत में, कुषाण वंश शासन था। ज्येष्ठ, बड़ा, ज्येष्ठ माने बड़ा, ज्येष्ठ का महीना भी होता है, ज्येष्ठ माने बड़ा। धनाढ्य, धनाढ्य में ढ अलंत होता है, धनाढ्य माने पैसे वाला, धनवान। निधि, निधि, क्षमा करना, निधि, निधि माने जो भंडार है उसको कहते हैं निधि। पड़ोसिन, पड़ोसिन में ड़ो और सिन छोटा, ठीक है। पोशाक, गत्यवरोध, ठीक है। द्वंद्व, रविंद्र, आशीर्वाद। स्वास्थ्य, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, स्वास्थ्य, आशीर्वाद। अधोगति, स्वास्थ्य और आशीर्वाद शब्द को, इन शब्दों को थोड़ा गौर से देखना। आशीर्वाद में वह पर मात्रा लगती है, रै वाली, ये रै ऊपर। स्वास्थ्य में स और थ दोनों आधा। अधोगति, बिल्कुल में ल दोनों आधा पूरा होता है, आधा नहीं होता। चिन्ह शब्द बहुत बार अशुद्ध लिख देते हैं, चिन्ह शब्द को हमने यही देखा है, जो कि ये गलत है, चुनाव चिन्ह बोल देते हैं, चुनाव चिन्ह। चिन्ह शब्द क्या है, ये शुद्ध है, ध्यान रखना, यही शुद्ध है, ये अशुद्ध है। त्योहार, त्योहार में मात्रा क्या लगा देते हैं, दो, ठीक है, ये गलत है, त्योहार में एक ही मात्रा होती है, यही शुद्ध है। समिति, समिति, समिति शब्द में मी भी छोटा, ती भी छोटा। कविंद्र, कविंद्र में कवि की मात्रा बड़ी, कवि, वैसे कवि छोटा होता है लेकिन संधि होकर के मात्रा क्या हो जाती है, बड़ी हो गई, कविंद्र। रविंद्र, बड़ी मात्रा हो जाती है। प्रौढ़, बड़ी, बड़ा उम्र का, प्रौढ़। शुश्रूषा, सेवा करना, बीमार की सेवा करना, शुश्रूषा कहलाती है, शुश्रूषा, शुश्रूषा। सु छोटी, ये मात्रा ऊ की, ये बड़ी मात्रा, श्रु और श्या। जागृति होता है, जागृति ऐसा शब्द नहीं है, ये शुद्ध नहीं है, नहीं, ये शुद्ध है, री ऋषि की मात्रा। भृतृहरि, काफ़ी बार पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण है, भृतृहरि, भृतृहरि, ठीक है। जिन्होंने नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक ये लिखे थे, भृतृहरि, जिसको हम भरतहरि भी कहते हैं, राजा भरतहरि, भृतृहरि। व्यावसायिक, न कि व्यवसायिक, व्यावसायिक शब्द होता है, व्यवसाय धन प्लस इक, यानी व्यवसाय योग इक, व्यावसायिक होता है। लब्ध प्रतिष्ठित शब्द दिया हुआ आता है, लब्ध प्रतिष्ठित शब्द नहीं होता, लब्ध प्रतिष्ठ शब्द होता है, क्योंकि यहाँ इष्ट प्रत्यय पहले है, फिर तय वो लगा दिया, दो प्रत्यय एक साथ नहीं आते, तो लब्ध प्रतिष्ठ शब्द होता है। नास्तिक, जो लब्ध प्रतिष्ठा का मतलब जो प्रतिष्ठा को प्राप्त किया है, प्रतिष्ठा को जो प्राप्त है। नास्तिक का अर्थ होता है जो ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक शब्द आता है। गरिष्ठ का मतलब होता है भारी, ठीक है, गरिष्ठ भारी बड़ा, उसको गरिष्ठ बोलते हैं। गरिष्ठ नहीं करना, यहाँ पर अशुद्धि क्या कहाँ करते हैं, यहाँ पर तय कर देते हैं, गरिष्ठ नहीं करना, गरिष्ठ होता है। मनोरथ, मात्रा एक, मनोरथ। निरपराध, निरापराध नहीं होता, निरपराध होता है। स्वामी भक्त, स्वामी भक्त, पन्नाधाय स्वामी भक्त स्त्री थी, पन्नाधाय स्वामी भक्त स्त्री, तो स्वामी भक्त, ठीक है। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी, ठीक है, संख्या हजारों की संख्या में हो गया, अक्षोहिणी सेना होती थी, अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। और ब्रज, ब्रज, ब्रज को ऐसे लिखते हैं, नहीं कि ये नहीं है, ये शुद्ध नहीं है, ब्रज में ब्रज। सदुपदेश, सदु उपदेश। प्रसाद, प्रसाद कृपा,
परिस्थिति, परिस्थिति, परी री छोटा, सी आधा, मात्रा छोटी, टी की मात्रा छोटी, स्थिति, परिस्थिति। दवाइयाँ शब्द काफ़ी बार पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों। दवाइयाँ में ई की मात्रा क्या होती है? छोटी आती है। यहाँ बड़ी कर देते हैं दवाई, दवाई में तो बड़ी मात्रा होती है, दवाइयाँ में मात्रा छोटी हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये जो शब्द हैं आपको समझ में आ गए होंगे। इनका अभ्यास आप लिख लिख के करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आते, अधिकतर तो आपको आते हैं, लेकिन जो नहीं आते उनको आप ज़रूर लिख करके देखना। लिखने से ही ये समझ में आते हैं, पूरे हमेशा के लिए याद रहेंगे ये। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। ये शब्द शुद्धि वाला जो आज का टॉपिक है वो पूर्ण हुआ। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन जो शब्द को, ये जो शब्द शुद्धि वाला जो प्रकरण है इसको आप ठीक से पुनः पढ़िए, नोट्स बनाइए, इनको याद कीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।